मैं रितेश कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि आपको पल पल के अपडेट मिलता रहे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे राजपूत काल। इसके पहले यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए इसके 4-5 चैप्टर हम करवा चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल आप जो है उन चैप्टरों को देखने के बाद जो है आज का चैप्टर देखिएगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं राजपूत काल। राजपूत काल का समय क्या था? 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी, 825 ईस्वी से 1150 ईस्वी, 900 ईस्वी से 1300 ईस्वी, 750 ईस्वी से 1350 ईस्वी। तब राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक जो है राजपूत काल का समय था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजपूत काल को और किस नाम से जानते हैं? तब राजपूत काल को हम लोग उत्तर मध्यकाल, इनमें से कोई नहीं, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। तब राजपूत काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं क्योंकि इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गया, तब ये मध्यकाल का समय हो गया। तब पूर्व मध्यकाल भी इस काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपूत काल के उदय की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? राजत तरंगणी से, पृथ्वीराज रासो से, पतंजलि से, अर्थशास्त्र से। तब राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो से जो है राजपूत काल के उदय की जानकारी मिलती है। जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तब लेखक चंद्र बरदाई दास हैं। तब इनके अनुसार पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के अनुसार जो है अग्निकुंड से 4 वंश का उदय हुआ, जिसे हम लोग प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान वंश कहते हैं। तब पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम लिख लेते हैं पहले। लेखक चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई जो है लेखक है। इनके अनुसार जो है 4 वंश, पहला प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चालुक्य और चौथा आपका चौहान वंश। इनका उदय जो है अग्निकुंड से हुआ है पृथ्वीराज रासो पुस्तक के अनुसार। चौथा क्वेश्चन, परमार वंश किस राज्य में हुआ था? परमार वंश किस राज्य में फैला हुआ था? यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर काट दीजिएगा। परमार वंश किस राज्य में फैला हुआ था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। तब इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। मालवा का क्षेत्र पहले इस मध्य प्रदेश को कहते थे। मालवा का क्षेत्र पहले कहा जाता था, मालवा का क्षेत्र कहा जाता था मध्य प्रदेश को। इसी में जो है परमार वंश फैला हुआ था। पांचवा क्वेश्चन, परमार वंश के संस्थापक थे भूपेंद्र, उपेंद्र, दांतिदुत्क, इनमें से कोई नहीं। परमार वंश के संस्थापक जो है उपेंद्र थे। दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के शासक थे या संस्थापक थे। तब राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, उपेंद्र। राजा भोज किस वंश का शासक था? तब राजा भोज जो है परमार वंश का शासक था, प्रतिहार वंश का, चालुक्य वंश का, चौहान वंश का। तब राइट आंसर जो है आपका जो है परमार वंश का शासक था राजा भोज। और इसने राजधानी अपनी कहाँ बनाई थी, ये भी नोट कर लेते हैं। राजधानी धारा नगरी में इसने राजधानी बनाया था, धारा नगरी। परमार वंश किस सल्तनत का, परमार वंश पर किस सल्तनत का अधिकार हो गया? तब त्रुटि है क्वेश्चन में, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर जो है सल्तनत होगा, सल्तनत।
परमार वंश पर किस सल्तनत का अधिकार हो गया? तब दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, गजनी वंश। तब इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया परमार वंश पर। तो राइट आंसर आपका जो है ये हो जाएगा। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और किसने किया था? तब यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वास्तुपाल और तेजपाल, इन्होंने किया था। और किसके कहने पर किया था? भीम फर्स्ट के जो है सामंत थे विमल शाह, उनके कहने पर ये मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तब इसमें जो है किसने किया था, नोट कर लीजिए, किया था यहाँ पर करवाया था, नोट कर लीजिए, यहाँ पर नोट कर लेते हैं पहले। गुजरात का चालुक्य वंश के शासक भीम फर्स्ट के सामंत विमल शाह थे, जिन्होंने वस्तुपाल तथा तेजपाल नामक अधिकारियों द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। तब राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तब जो है विमल शाह ने ही माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, विमल शाह। ये भीम फर्स्ट के सेनापति या सामंत कह सकते हैं थे। भीम फर्स्ट के सेना नायक आपका जो है विमल शाह थे, और इन्होंने ही माउंट आबू में भी जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। महमूद गजनवी ने किस राजा के काल में सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को भीम प्रथम उस समय के राजा थे वहां के, तब उस समय जो है महमूद गजनवी लूटा था। राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा, भीम प्रथम के समय। 10वां क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को कौन सा राजा पराजित किया था? मोहम्मद गौरी कौन सा राजा पराजित किया था? भीम प्रथम, उदयन, भीम द्वितीय, पृथ्वीराज प्रथम। तब जो है राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, भीम द्वितीय ने इनको पराजित किया था। तब इसके बारे में लिख लेते हैं। भीम सेकेंड ने 1178 ईस्वी में कयादरा की लड़ाई में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था।
तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज, भीम, कीर्ति, वासुदेव, इनमें से कोई नहीं। तब राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। चौहान वंश का संस्थापक देखा जाए तो आपके वासुदेव थे और चौहान वंश का जो है प्रतापी शासक पृथ्वीराज कीर्ति थे। संस्कृत के विद्वान विग्रहराज और किसके दरबार में रहते थे? तब जो है विग्रहराज जो है और अरुण राज राजा थे, उनके दरबार में रहते थे। ये संस्कृत के विद्वान थे और इन्होंने जो है क्या लिखा था? हरिकेली नामक संस्कृत नाट्य लिखा था। विग्रहराज ने जो है हरिकेली नामक संस्कृत नाट्य लिखा। इसको भी नोट कर लेंगे क्योंकि पूछता है हरिकेली किसने लिखा? तब विग्रहराज फोर्ट ने लिखा है, जिसे विग्रहराज फोर्ट बिसलदेव ही कहते हैं। पृथ्वीराज तृतीय किस वंश के शासक थे? तो पृथ्वीराज तृतीय जो है चौहान वंश के शासक थे। ऊपर आपको बताए भी चौहान वंश की ये महान शासक थे। इनकी अन्य उपाधियां क्या है? अन्य उपाधियां भी लिख लेते हैं। अन्य उपाधि इनको क्या क्या कहा गया है? तब जो है राम पिठैरा भी कहा गया है इन्हीं को, पृथ्वीराज तृतीय को राम पिठैरा भी कहते हैं, राम पिठैरा भी कहते हैं। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? चंद्रबरदाई, पतंजलि, कलहर, महाभाष्य। तो पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना आपका जो है चंद्रबरदाई ने किया है। ऊपर भी बताया आपको। तो राइट आंसर आपका जो है ये हो जाएगा चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के दरबार में कौन कौन रहता था उसको भी देख लेते हैं। एक तो जो है जयानक रहते थे इनके दरबार में। जयानक चंद्रबरदाई। उसके बाद से विश्वरूप वारीश्वर आदि इनके दरबार में रहते थे। दरबार में रहने वाले, दरबार में रहने वाले। पृथ्वीराज तृतीय ने किसके साथ मिलकर तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया? पृथ्वीराज तृतीय ने जो है चंद्रबरदाई जयचंद्र के साथ मिलकर जो है मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। ईस्वी लिख लेते हैं। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इसी में जो है पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिए थे। जयचंद्र ने किसके साथ मिलकर तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की हत्या करवा दी थी? जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर, यहां पर जो है मिस्टेक है क्वेश्चन में, मोहम्मद गौरी नहीं होगा। यहां पर जो है पृथ्वीराज तृतीय हो जाएंगे। पृथ्वीराज तृतीय
जयचंद्र ने किसके साथ मिलकर तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हत्या करवा दी थी। तब जयचंद्र ने जो है मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर जो है पृथ्वीराज तृतीय की हत्या करवा दी थी। यहाँ पर जयचंद्र इसलिए मिल गए क्योंकि इनकी पुत्री जयचंद्र की पुत्री से जो है पृथ्वीराज तृतीय प्रेम करने लगे और उनका जो अपहरण कर लिया इनकी पुत्री का और जाके शादी कर लिया। तो इसी पर जो है जयचंद्र गुस्सा हो गए और जयचंद्र ने जो है मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज तृतीय की हत्या करवा दी। तराइन का द्वितीय युद्ध किस सन में हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। प्रथम जो है आपका जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। इसी में जो है पृथ्वीराज तृतीय पराजित हो गए थे और उनकी हत्या करवा दिया गया था। चंदावर के युद्ध में चंदावर का युद्ध किस सन में लड़ा गया? यहाँ पर मिस्टेक है। चंदावर का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? 1193, 1191, 1195, 1194। तब राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। 1194 ईस्वी में जो है चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। और किसके किसके बीच हुआ था ये भी देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी तथा जयचंद्र के बीच हुआ था। जयचंद्र के बीच हुआ था। इसमें जो है जयचंद्र की हत्या कर दी गई थी। जयचंद्र की हत्या कर दी गई थी। चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ और जयचंद्र की इसमें हत्या कर दी गई थी। किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने उसकी हत्या कर दिया था। तब राइट आंसर जो है आपका 1194। चौहान वंश का अंत किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या बलबन ने। तब जो है चौहान वंश का जो है अंत जो है मोहम्मद गौरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने जो है इस वंश का अंत कर दिया। तब राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। यहाँ पर नोट कर लीजिए, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहान वंश का अंत कर दिया। वंश का अंत कर दिया। प्रतिहार वंश कहाँ निवास करते थे? प्रतिहार वंश कहाँ निवास करते थे? कहाँ निवास करते थे या किस राज्य में निवास करते थे? राजस्थान, गुजरात, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तब जो है राजस्थान और गुजरात दोनों जगह जो है प्रतिहार वंश निवास करते थे। तब राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम था। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश भाग लिया था? पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, राजपूत, परमार। तब यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष से स्पष्ट है कि तीन वंशों ने द्वारा जो है इसमें भाग लिया गया था, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। कन्नौज का जो है त्रिपक्षीय संघर्ष, ये बहुत ज्यादा पूछता है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में कौन विद्वान रहता था?
राजशेखरन, राजेश्वर, मिहिर भोज, इनमें से कोई नहीं। तब इनके दरबार में जो है राजशेखरन रहते थे और इन्होंने ही कपूर मंजरी नामक नाटक की रचना की। मंजरी। कपूर मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान प्रतिहार राजा कौन था? नागभट्ट प्रथम, महेंद्र वर्मन, मिहिर भोज, इनमें से कोई नहीं। तब राइट आंसर जो है मिहिर भोज हो जाएगा। महान प्रतिहार राजा मिहिर भोज थे। ज्योतिष का विकास किस काल में सर्वाधिक हुआ? ज्योतिष का विकास परमार वंश में सर्वाधिक हो गया। राइट आंसर बी हो जाएगा आपका जो है, परमार वंश में जो है ज्योतिष का विकास सर्वाधिक हुआ। आज हम लोग का 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के संग जो है राजपूत काल भी खत्म होता है। आपको जो है लेक्चर आज का कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।